अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस में डीआईजीज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से। रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में जो 5 डीआईजीज़ की अहम तरीन पोस्टें इस वक्त खाली हो चुकी हैं, उन पर किन डीआईजीज़ की गहरी नज़रें हैं, कौन से डीआईजीज़ अपने राल टपका रहे हैं इन अहम तरीन पोस्टिंग के हुसूल के लिए, और किन डीआईजीज़ ने अपने अपने घोड़े जो है मैदान में उतार दिए हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के उन एसएसपीज़ के जो कि अपने ही डीआईजी के जारी करदा अहकामात को हवा में उड़ाकर अपने ही जोन के डीआईजी के रिट को चैलेंज का बाइस बन रहे हैं। ये सब कुछ आया इत्तेफाकिया है या कि खौफनाक मनसूबा बंदी का नतीजा है। प्रोग्राम में जो है वो सिंध पुलिस के सोतेले अफसरों पर बात करेंगे जो कि इस वक्त जिनके साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है और इस सोतेली पुलिस अफसरान हैं? प्रोग्राम में जो है वो सिंध पुलिस के बाज़ अहम तरीन पोस्टों पर जो है इस वक्त गैर यकीनी कैफियत तारी है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये गैर यकीनी कैफियत कब तक चलती रहेगी और कब इसका ख़ात्मा होगा? प्रोग्राम में जो है वो चालिया गुटका मावा के ख़िलाफ़ जो एक नुमाइशी ऑपरेशन वक्त चल रहा है, उसका मकसद क्या है? आया ये ऑपरेशन जो है वाकई चालिया गुटका मावा के ख़ात्मे के लिए शुरू किया गया है या कि ये नूरा ऑपरेशन है किसी को धोखा देने के लिए? प्रोग्राम के आखिर में जो है हम अपने व्यूवर्स के उन 3 अहम सवालों को भी शामिल करेंगे जो कि व्यूवर्स ने मुझसे पूछे हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम के शुरू करने से कबल मैं और मेरी टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने रिवायती हरीफ के परखचे उड़ाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि इसी तरह से वो आइंदा भी करते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। नाज़रीन, अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत सिंध पुलिस में डीआईजीज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से करते हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत जो 5 डीआईजीज़ अपना चार्ज छोड़कर जो है पंजाब और इस्लामाबाद में ज्वाइनिंग देने के लिए चले गए हैं, वो अहम तरीन पोस्टें इस वक्त खाली हैं। इन 5 पोस्टों में जो सबसे अहम पोस्टें हैं वो इसमें सक्खर और बेनज़ीर शहीदाबाद की पोस्ट है। ये सियासी लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है इन दोनों अहम तरीन पोस्टों पर जो है वो अपने वफादारों की पोस्टिंग में दिलचस्पी रखती है या उनको तरजीह देगी कि उन्हें वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाए, इसलिए कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब इस वक्त तक जो पुलिस ज़राए से जो मालूमात सामने आई है, जो एक लिस्ट जो है ख़ुद कहते हैं आईजी सिंध जो है वो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के दफ्तर में उनके सामने पेश कर चुके हैं, उसके मुताबिक जो है पीर मोहम्मद शाह जो है उन्हें जो है वो सक्खर के लिए तजवीज़ किया गया है। इसी तरीके से नौज़ायदा डीआईजी अब्दुल सलाम शेख, उनका नाम जो है वो बेनज़ीर शहीदाबाद के लिए तजवीज़ किया गया है। ये 2 अहम तरीन पोस्टों में तो इन 2 के नाम जो है वो सामने इस वक्त आ रहे हैं। अब पता नहीं सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के इल्म में है यानी कि पीर मोहम्मद शाह जो है उनके ताने बाने जो है सिंध पुलिस के जो साबका गार्ड फादर उनसे जाकर मिलते हैं, और उनकी मौजूदा जो पोस्टिंग यहाँ पर इस वक्त हुई है सिंध पुलिस में डीआईजी हेडक्वार्टर के से इस पोस्टिंग में भी जो है गार्ड फादर का न सिर्फ आते बल्कि जब इन्हें ग्रेड 20 में इनका जब प्रमोशन हो रहा था उस वक्त भी जो है इनका जो रिक्वेजिशन लेटर जो है वो लिखवाने में भी उनका हाथ था। वो लेटर जो है यकीनन आईजी सिंध के तवस्सुत से हुआ था, लेकिन वो लेटर लिखवाने में भिजवाने में भी गार्ड फादर का हाथ था। तो ये उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो पीर मोहम्मद शाह है ये गार्ड फादर के वफादार हैं। अब जुल्फ़िकार ये जो हैं क्या नाम है अब्दुल सलाम शेख की पोस्टिंग करवाने में जो है वो अनवर सियाल जो है वो पेश है। अब अब्दुल्ला शेख जो है वो उनकी कोशिश थी कि उन्हें डीआईजी ट्रैफिक लगाया जाए, लेकिन अब उनकी इस ख्वाहिश पर जो है उम्मीद पर पानी फेर दिया खुद सिंध पुलिस के आईजी जो है वो ट्रैफिक में जो है वो मीरपुर ख़ास के डीआईजी जो है वो जुल्फ़िकार महर को
लगाना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो जुल्फ़िकार मेहर जो है DIG ट्रैफिक लग जाए। पहले जावेद मेहर थे, उसके बाद जो है वो इकबाल दार आ गए, लेकिन अब दोबारा जो है वो मेहर पुलिस अफसर को लाने में जो है ख़ुद IG सिंध जो है वो इंटरेस्टेड हैं, जिसके बाद जो है ख़ुद अब अब्दुल्ला शेख को जो है दोबारा से अपनी जो साबका पोस्ट थी यानी DIG DL ब्रांच उसी पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। उनकी पोस्टिंग गालिबन वहाँ होने जा रही है। और ख़ुद एक और जो नौज़ायदा DIG हैं मुक़द्दस हैदर, उन्हें इम्कान है कि DIG हेडक्वार्टर लगा दिया जाएगा। उनका नाम DIG हेडक्वार्टर के लिए तजवीज़ कर दिया गया है। खादिम रिंग को गालिबन जो है वो या तो फिर मीरपुर ख़ास का DIG लगा दिया जाएगा या फिर उन्हें दोबारा DIG स्टेप में उनकी पोस्टिंग कर। ये नाम इस वक्त जो है वो सामने आए, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है, ये तजवीज़ है। तजवीज़ जो है बदल भी सकती है। ये आज ही सब कुछ होना है या फिर कल तक ये नाम जो है सामने आ जाएंगे, बल्कि नोटिफिकेशन की शक्ल में जो है नाम सामने आएंगे कौन कहाँ लगने जा रहा है। नहीं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। वेस्ट जोन में क्या हो रहा है? वेस्ट जोन में तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पहले तो सिंध पुलिस के सरबराह ही ने जो है वो नासिर आफ्ताब को जो है वो वेस्ट जोन की DIG केसेस से तस्लीम ही नहीं किया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि उनके मातहत भी जो है वो उन्हें DIG तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे नुमाइंदे हमरा ज़राई की जो एक तफसीली रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लगा कि वाकई मेरी बात जो है दुरुस्त है। नासिर आफ्ताब पिछले 2 माह से जो है उनकी पोस्टिंग हो चुकी, लेकिन वो बिल्कुल हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ मुशाहिदा कर रहे हैं हालात का कि ये हालात किस तरफ इस वक्त चल रहे हैं, उनके अहकामात पर कितना अमल दरामद हो रहा है। वो ये इस मामले को जायज़ा ले रहे हैं और अपनी हर मीटिंग में जो है वो अपने मातेतों से कहते हैं कि मैं क्राइम का ख़ात्मा चाहता हूँ, क्राइम का ख़ात्मा चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उनके पूरे जोन में जो है ऑर्गेनाइज जराइम जो है वो ठाटे मारते हुए इस वक्त चल रहे हैं। इसी तरीके से उनके पास इत्तला मुसलसल आती रही कि सुरजानी टाउन थाना जो है वो इस वक्त जराइम का गढ़ बन चुका है। बहुत बड़े बड़े अड्डे चल रहे हैं, गुटखा मावा और उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही है। ज़मीनों का कारोबार तो बेतहाशा है, यानी कि किसी शरीफ आदमी का कोई प्लाट महफूज ही नहीं है। एक खातून जाती है, उन रोते होती खालदा नामी खातून रोती है, चिल्लाती है कि वो उन्होंने 2 लाख का प्लाट खरीदा। 2 लाख आए कैसे उसके पास? 10 साल तक जो है वो लहसुन छील कर जो है वो उसने फ़रोख्त किए मार्केट में, उससे जो उसको मुनाफा मिलता रहा। 10 साल में उसने 2 लाख कमाए, 2 लाख से उन्होंने प्लाट खरीदा। वो प्लाट भी पुलिस वालों ने जो है कब्जा कर लिया। ज़ालिमाना हथकंडा। इस किस्म की शिकायतें और भी DIG नासिर आफ्ताब के पास आती रही तो उनसे ना रहा गया, तो उन्होंने जो है फिर बाद में जो है वहाँ जो अहम तरीन पुलिस चौकी है सुरजानी टाउन थाने की, खुदा की बस्ती, वहाँ अपने एक वफादार, अपने एक एतमाद के ASI आसिम सिद्दीकी की पोस्टिंग जो है उन्होंने करवा दी वेस्ट की SSP सोहा अजीज़ से। पोस्टिंग का मकसद जो है वो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये सुरजानी के इलाके में हो क्या रहा है। मतलब ये एक रिपोर्टिंग करनी थी आसिम सिद्दीकी ने वहाँ बैठ कर के यहाँ पर क्या क्या धंधा हो रहा है, क्या कारोबार हो रहा है, ये सब कुछ मालूम करने के लिए ही उनकी पोस्टिंग वहाँ ख़ास तौर से करवाई गई थी। अब उनसे पहले जो है खुदा की बस्ती के जो हेड मोहर्रर थे या चौकी इंचार्ज थे वो थे ASI सरदार ज़फ़र। सरदार ज़फ़र जो है ख़ुद जो SHO हैं यहाँ के सुरजानी के, असद नबी, उनके लाडले हैं, उनके एतमाद के हैं, उनके जानिसार हैं। उनके साथ वो पीराबाद थाने में भी SHO रह चुके हैं, वहीं से जो है वो अपने साथ लाए हैं यहाँ सुरजानी में। अब जब इनका ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया ज़फ़र को वहाँ हेड मोहर लगा देते हैं सुरजानी टाउन थाने में। लेकिन ज़फ़र जो है एक इन्हें अपने लिए ख़तरा समझते हैं। ASI आसिम सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पुलिस चौकी के इंचार्ज केसेस से वो अपने SHO को बताते हैं कि ये ख़तरे की घंटी है, ये DIG के बहुत ही लाडले हैं, ख़ासुल ख़ास हैं, और ये यहाँ पर बैठकर जो है वो हमारी कारिस्तानियों पर इनकी नज़र होगी। हम यहाँ जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं ये कारोबार की रिपोर्टिंग होगी और हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये तमाम ब्रीफिंग जो है वो अपने ज़फ़र जो ASI हैं वो अपने SHO को देते हैं और SHO जो है भागते हुए जाते हैं अपनी
खातून एसएसपी के पास और उन्हें तमाम तर सूरत हाल तगा करते हैं कि ये ख़तरा हम पर आने वाला है, ये ख़तरा है। इस ख़तरे का अगर अभी से सदेबाब नहीं किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और ये जो कारोबार चल रहा है, जो करोड़ों की इस वक्त आमदनी हो रही है मुझे आप सबको, तो ये आमदनी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका कुछ ना कुछ किया जाए। बादअज़ा इत्ला ये मिली है कि खातून एसएसपी ने अपने मुशीरों से, जो उनके मुशीर ख़ास है शकील जो हेड कलर के, उससे रब्ता किया, दूसरों से मशवरा करने के बाद उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर जो है खुदा की बस्ती जो पुलिस चौकी है उसे ख़त्म कर दी और उसके साथ साथ जो है भैंस कॉलोनी जो पुलिस चौकी है उसको भी ख़त्म कर दिया। दोनों पुलिस चौकियां जो है वो ख़त्म कर दी, यानी कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया। जो आसिम सिद्दीकी हैं उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया। और वहाँ इससे साथ जो दूसरी पुलिस चौकी थी, क्या नाम है, भैंस कॉलोनी के, उधर के जो इंचार्ज थे फ़हीम अब्बासी, उनको वहाँ से तब्दील करके कहते हैं कि सुरजानी का उन्हें हेड मोरल लगा दिया। ज़फ़र को हेड मोरल नहीं लगाया बल्कि इन्हें वहाँ का हेड मोरल लगा दिया। दोनों चौकियों को ख़त्म करने का मकसद इस तासुर को ज़ायल करना था कि डीआईजी ये ना समझे कि मेरे चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए चौकी ख़त्म कर दी। दोनों चौकियाँ ख़त्म कर दी। जवाज़ ये पेश की गई कि इन दोनों चौकियों के ख़िलाफ़ अवामी शिकायतें बहुत ज़्यादा थी और इन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों चौकियों को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि अवामी शिकायतें नहीं बल्कि ख़ुद एसएचओ की शिकायत थी और साबका जो हेड मोरर है सरदार ज़फ़र की शिकायत थी। उस शिकायत पर अपने जराइम को, अपने गुनाहों को, अपने करप्शन को ढांपने के लिए जो है डीआईजी के लगाए हुए जो चौकी इंचार्ज थे आसिम कायम जो है, चौकी इंचार्ज जो है ये आसिम सिद्दीकी को जो है वहाँ से फिर तब्दील करने के गर्ज से जो है चौकी को ही सिरे से ख़त्म कर दिया। यानी कि ना बजे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्या रिट को चैलेंज नहीं है, ये क्या डीआईजी के काम में मुदाखलत नहीं है। अब नासिर आफ्ताब साहब, ये आपके सोचने की बात है कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, कौन करा रहा है। क्या किसी खातून या किसी एसएसपी में इतनी जुर्रत या हिम्मत है कि वो अपने ही डीआईजी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके, अपने ही डीआईजी के सिफारिशी किसी अफसर को वहाँ से तब्दील कर सके? जब तक कि उनकी पुश्त पर कोई बड़ी ताकत ना हो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अभी तो खातून एसएसपी के जो है ना, एसपी की प्रमोशन की जो ऑर्डर की स्याही वो भी खुश नहीं हुई है। उन्हें तो पता नहीं क्या सोचकर जो है एसपी को उहदे पे तरक्की दी और फिर क्या सोचकर उन्हें इतना बड़ा ज़िला उनके कमज़ोर कांधों पर रखा गया जिसके किसी भी तरीके से मुस्तहिक नहीं, उनसे सीनियर बॉस से हैं। उसके बावजूद एक इंतहाई जूनियर खातून को जो है इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बना दी गई। इस सिवाय लाडलेपन के या सिफारिशों के और इस किसी यानी कि मेरिट का या उसूल का ये किसी उसका ये नतीजा नहीं है सिवाय सिफारिश के या सिवाय नवाजने के। तो अब उसी नवाजिशी का तो नतीजा है कि वो खातून जो है अपने से कहीं गुना सीनियर अपने डीआईजी के अहकामात को खातिर में इस वक्त नहीं ला रही है। अपने डीआईजी के लगाए हुए जो है चौकी इंचार्ज जो है आसिम सिद्दीकी को हटाने के लिए जो है उस दोनों एक के साथ दूसरी चौकी भी उन्होंने ख़त्म कर दी ताकि उनका लाडला जो एसएचओ असद नबी जो इस वक्त वहाँ कारोबार कर रहा है, करोड़ों का जो इस वक्त ज़मीनों पे कब्ज़ा जो इस वक्त चल रहा है, रिकॉर्ड तादाद में कहते हैं कि एक एक हफ्ते में जो है 10 से 15 करोड़ की जो है मुबैन तौर पर वहाँ पर हराम की कमाई इस वक्त हो रही है, जिसमें खुद इल्ज़ाम लगा रहा है कि खुद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को भी जो है उसमें से बराबर का हिस्सा मिल रहा है। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपी असद नबी की जो है शिकायत पर जो है एक चौकी तो क्या वो 10 चौकियाँ भी ख़त्म कर सकती हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। चौकी बाज़ार तो ख़त्म कर दिए, वहाँ से उनको तबादला कर दिया गया, लेकिन चौकी पर जो है अभी भी जो है वो साबका चौकी इंचार्ज जो है सरदार जो है ज़फ़र जो है वहाँ पर अभी भी बराजमान है और अपनी जो गैर कानूनी उनकी जो सरगर्मियाँ तोड़ जोड़ का जो कारोबार है वो बदस्तूर इस वक्त भी चल रहा है। ये मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ अपने काबिल एतमाद जो है वो डीआईजी नासिर आफ्ताब को।
नासिर आफ्ताब के साथ ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है कि उन्हें जो है उनको उनका जायज़ मुकाम मिले, यानी कि डीआईजी है, उनको डीआईजी न तो उनका सबसे बड़ा अफसर तस्लीम कर रहा है और न ही उनके मातहत उन्हें डीआईजी तस्लीम करने को तैयार हैं, जिसका ज़िंदा सबूत जो है उनके जारी करदा अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाना। इससे कबल जब वो ख़ुद एसएसपी वेस्ट थे और यही सेटअप जो इस वक्त है, यही सेटअप उस वक्त भी था, तो उस वक्त भी उन एक तरीका था कि डिस्ट्रिक्ट जो एसएसपी थे वो एसएचओ तजवीज़ करते थे कि इसको एसएचओ लगाओ। 3 नाम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी भिजवाते थे एडिशनल आईजी कराची को, तो वो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते थे। कहते हैं कि उस वक्त जो है नासिर आफ्ताब जब नाम जो भिजवाया करते थे, तो उस वक्त जो एडिशनल आईजी कराची थे वो उनके भिजवाए जाने रिपोर्ट को उठा के फाड़ कर जो है वो रद्दी की टोकरी फेंक देते थे। यानी उस वक्त भी उनको जो है एसएसपी वेस्ट केसेस से तस्लीम नहीं किया गया था। ये सोतेले का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम में कि सोतेले पुलिस वालों के साथ ये जो इम्तियाजी सलूक, क्यों ये इम्तियाजी सलूक है, इनके साथ भी इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। इससे कबल जो है डॉक्टर कामरान फजल के साथ भी इम्तियाजी सलूक के एक इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी कि अपने बेच के वो वाहिद ऐसे अफसर हैं जो कि मेरिट पे थे, लेकिन उनके साथ रिकॉर्ड नाइंसाफ़ी हुई और उन्हें उनका जायज़ मुकाम नहीं दिया गया और वो आज तक ग्रेड 21 में और गालिबन ग्रेड 21 ही से वो सुबकदोश होंगे। उसके बाद जो उनसे जूनियर थे वो ग्रेड 22 में पहुंचकर आईजीपी बनने में कामयाब हो गए। 1 नहीं 2 नहीं 3 कामयाब हो गए। ये इम्तियाजी सलूक नहीं तो और क्या है। और सबसे बढ़कर जो है ख़ुद सिंध के वज़ीर आला के जो PSO हैं, जिनको मैं पिछली दफ़ा प्रोग्राम में भी मैंने उसको अप्रिशिएट किया था, आज मैं दोबारा उन्हें जो है सल्यूट करता हूँ उनकी बहादुरी पर, उनकी जुर्रतमंदी पर, उनकी साबित कदमी पर कि वो किस तरीके से पिछले जो है 12 साल 4 महीनों से जो है इस बहुत बड़ी माफिया से जो है वो तने तनहा जो है वो नबरद आज़मा है, लड़ रहे हैं उनसे। यानी कि एक कह चुका था मैं अपने प्रोग्राम में कि एक जंग उन पर मुसल्लत की गई थी, उनके साथ भी इम्तियाजी सलूक बरतता जा रहा है, इसलिए कि वो भी सोतेला है। सिंध पुलिस के तो असल वारिस कोई और हैं, वो नहीं हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है इस फोर्स के लिए, वो इसके वारिस नहीं है। वो इसके वारिस हैं जो कि गर्म ज़मीन पर जो है कदम रखना भी अपनी तौहीन ख्याल करते हैं, जो ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। वो हैं इस सिंध पुलिस के असल वारिस, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो सोतेले हैं, वो कुछ भी कर दें, वो सिंध पुलिस के अपने नहीं बन सकते। जो मैंने आपके सामने 3-4 नाम दे दिए, ये सारे के सारे सोतेले हैं, इनके साथ सोतेला सलूक हो रहा है। और अब सबसे बढ़कर इस वक्त जा रहा है खुद एडिशनल आईजी कराची जो है उनके साथ भी इस वक्त, जो कि पहले एक अनोखा लाडला था खुद सिंध पुलिस के सरबराह का, लेकिन अब वो उनके साथ वो सोतेला सलूक इस वक्त हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है। उनकी जगह सुल्तान ख्वाजा को जो है वो एडिशनल आईजी कराची लगाने के लिए बागदौड़, इसलिए कि वो इस सिंध पुलिस का असल सबूत है। उन्हें जो है वो एडिशनल आईजी कराची लगाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त देखो ना, कुछ ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है कि किसी के लिए गड़ा खोदते तो गड़ा आपके लिए खुद जाता है। इस वक्त सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आड़े आ गए। उनकी मुखालफत तो थी पहले ही सुल्तान अली ख्वाजा के, नहीं चाह रहे थे कि सुल्तान अली ख्वाजा जो है उनके सूबे में आ जाए और किसी अहम तरीन पोस्ट पर बैठ जाए, जो कि उन्हें इंतखाबात में शिकस्त दिलवाने का ज़रिया बनने जा रहे थे, जो उनको शिकस्त दिलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे। तो वही पुलिस अफसर अब उनके सूबे में आकर इतनी अहम तरीन पोस्ट संभालेगा, ये कैसे उन्हें गवारा होगा। और फिर सबसे बढ़कर उसकी के लिए पोस्टिंग के लिए हाथ पांव कौन मार रहा है? सिंध पुलिस का सरबराह, वो सिंध पुलिस का सरबराह जो खुद चीफ मिनिस्टर के अपने PSO जो है फर्रुख बशीर के जायज़ प्रमोशन में जो है गैर कानूनी गैर इखलाकी रोड़े अटका चुके हैं। उस पुलिस सरबराह के सिफारशी को चीफ मिनिस्टर कैसे लगा सकते हैं? और फिर ये सब कुछ करते हुए जो है पुलिस के एक सोतेले अफसर के साथ भी तो ज्यादती हो रही है, जो कि इस वक्त एडिशनल आईजी कराची हैं, उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें सिंध बदर किया जा रहा है। ये सोतेलापन नहीं तो और क्या है? यही वो सोतेले पुलिस अफसरान थे जिनका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि किस तरीके से उनके साथ जो है इम्तियाजी सलूक हो रहा है।
नाइंसाफ़ी की इंतहा हो गई। डिसिप्लिन फोर्स है ये। डिसिप्लिन फोर्स तो यकजेती होती है, यकजेती का मुजाहरा होता है। डिसिप्लिन फोर्स में ऊंच नीच नहीं होती है, कोई सोतेला कोई अपना नहीं होता, सब अपने होते हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स का यानी कि इसका खासा है डिसिप्लिन फोर्स का। ये नहीं कि तुम लाडले हो, तुम बेगाने हो, तुम सोतेले हो, नहीं, ये डिसिप्लिन फोर्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से सिंध पुलिस में ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं सिंध पुलिस को डिसिप्लिन फोर्स नहीं बल्कि मैं इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहने पर मजबूर हूँ। और इनके जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो कि बड़े बड़े अपने दो कहने में तलवारें अपने कंधों पर लगा चुके हैं, इनको मैं जर्नल या कमांडर नहीं बल्कि इस मल्टीनेशनल कंपनी का जो है जनरल मैनेजर कहता हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहता हूँ इनको, कि ये सारे फैसले जो हैं ये इस फोर्स की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए या परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, निखारने के लिए, लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नहीं करते हैं। ये तमाम तर फैसले जो है अपने ज़ाती मफाद को, अपने नफ़ा नुकसान को देख कर करते हैं कि किस पोस्टिंग से उन्हें क्या मिलेगा, उनके असासे कितने बढ़ेंगे किस पोस्टिंग से, तो वो पोस्टिंग वो करने जाते हैं। कौन उनके लिए कितना बैंक बैलेंस में इजाफा करने का बायस बनेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग देंगे, वरना नहीं। कौन कराची में अमन कायम करेगा, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कौन उनके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का बायस बनेगा, वो उनका लाडला है, उनको उनकी चॉइस की पोस्टिंग ये देते हैं, देते चले आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि वो उन्हें निकाल रहे हैं। किसको? एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मीना, जिसको खुद लाने वाले हैं, अब वो सोतेले बन गए हैं। तंज़ इक़बाल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक वसल हो इसलिए जारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, एक ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त गुटका मावा चालिया के खिलाफ। एक मैं कह चुका हूँ नुमाइशी ऑपरेशन। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पुलिस जो है, सिंध पुलिस जो है, वो इस वक्त अपना जो उसका बुनियादी काम है यानी प्रोफेशनलिज्म से वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। यानी लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है अब उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। अगर शहर में जो है लूट मार बढ़ जाती है, शहर में जो है डाका ज़नी और कत्ल गारतगरी बढ़ जाती है, तो पुलिस अगर उसको रोकने में नाकाम है तो उसकी वजह है इसलिए कि पुलिस को काम ही नहीं आता है। पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर हो चुकी है। सही तरीके से उन्हें न तो सरकारी असला पकड़ना आता है, ना सरकारी असला चलाना आता है, ना कलम चलाना आता है कि किस तरह FIR दर्ज करनी है, किस क्या दफ़ा क्या है, ये कुछ भी अब उन्हें नहीं रहा। अब उनकी तरजीहात है ही नहीं। तो अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ जाएं तो अगर उसमें नाकाम है तो उनको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज जराइम है, इसके लिए भी अब ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाके मैं अपना सर किस दीवार से टकराऊँ कि ये क्या किसको धोखा दे रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइज ऑपरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइज जराइम है, ये तो मेन स्विच है। जिस तरह एक स्विच को आप ऊपर नीचे करते हो, तो ये तो एक कांस्टेबल 1000 दुकानें जो है वो बंद करवा सकता है, क्या नाम है, लॉकडाउन में। तो ये जो 12, 13, 1500 जो अड्डे चल रहे हैं पूरे शहर में, ये नहीं बंद करा सकता है। मैं नहीं मानता इसको। वो बंद कराना ही नहीं चाहते हैं। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, अगर डॉक्टर आपको बचाना ना चाहे तो आपको कौन बचाएगा आपको मरने से? तो ये पुलिस वाले अगर उस ऑर्गेनाइज जराइम को, छालिया को, गुटका मावा को अगर बंद नहीं करना चाहेंगे तो किसी का बाप भी नहीं बंद कर सकता है। ये नहीं बंद कर सकते। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये तो इनकी आमदनी का जराया है। इसी से तो ये लखपति से ककपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं। इससे इनके हाथ में तो अलादीन का खजाना लग गया। ये मावा और ये क्या नाम है, छालिया की शक्ल में। ये कैसे बंद करेंगे? हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया और हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है आईजी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं। सबको पता है कि पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबको पता है कितने अरब आ रहे हैं, 22 करोड़ वहाँ जा रहा है, 25 करोड़ वहाँ जा रहा है, 40 करोड़ वहाँ जा रहा है, सबको पता है। किसके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हो? किसको धोखा दे रहा हो आप? ये मैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो कोर्ट में केस जांच रहा हूँ, उनको मुखातिब करूँ कि ये सिवाय धोखा देने की और कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहें कि ये बंद हो सकता है तो ये 1 घंटे में जो है सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। कैसे बंद होगा? नाज़रीन, इक़बाल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक इसलिए जारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।
अभी 3 सवालात का मैंने जिक्र किया था। 3 सवाल जो है कुछ मेरे व्यूवर्स ने जो है मुझसे पूछे हैं। अब सवालात, एक व्यूवर का सवाल ये है कि आप तो प्रोग्राम में जो है सिंध पुलिस के सरबराह के कांधे का जिक्र करते हैं कि सिंध पुलिस के सरबराह का कांधा जो है दूसरे गार्ड माफिया और सिसिलियन माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मुखालिफिन का निशाना लगा रहे हैं। तो आपका अपना कांधा भी तो कुछ पुलिस के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ग्रुप आपको खबरें देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और आप दूसरे ग्रुप के खिलाफ भी खबरें चलाते हैं। कभी रैंकर्स आपको पीएसपी के खिलाफ देते हैं तो आप उनके खिलाफ चलाते हो, कभी पीएसपी रैंकर खिलाफ देते तो आप उनके खिलाफ चलाते हैं। ये सवाल है, तो इसका मैं क्या जवाब दूं कि ये बात सही किसी हद तक है और किसी हद तक नहीं है। खबरें तो मेरे पास आती हैं, खबरें तो ज़ाहिर है कोई भी ग्रुप मुझे देगा खबर की, हम तस्दीक करते हैं। तस्दीक होने के बाद मैं ख़बर को रिले करता हूँ। हमें तो खबर चाहिए, खबर कहीं से भी आ जाए, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अगर हक़ाइक़ पर मबनी है तो ज़ाहिर है हम खबर चलाएंगे। वो कोई ना कोई तो मुझे देता है, वही ना, घर का बेदी लंका डाए, घर ही का बेदी मुझे दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी खबरें तो कहीं ना कहीं से, मैं यहाँ टोरंटो में बैठकर तो मैं ख़ुद तो नहीं खबरें गढ़ सकता। खबरें मुझे पाकिस्तान से आ रही हैं और पुलिस वाले ही दे रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि मेरे पास इस वक्त राब्ते में जो है ग्रेड 21 के भी अफसरान हैं, खुद पुलिस के ग्रेड 22 के अफसरान भी हैं, और ग्रेड 5 का और 7 का भी अहलकार है पुलिस का, वो भी मुझे खबर दे रहा है। खबरें आती हैं, खबरों की मैं करता हूँ, लेकिन मेरा कांधा जो है वो किसी की किरदार कुशी के लिए मैं नहीं इस्तेमाल करता, किसी की तजलील के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता। मेरा कांधा जो है वो इस्लाह के लिए है। मैं इस्लाह के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जो खामियां हैं पुलिस फोर्स में उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम करता हूँ। मैं मजलूम पुलिस वालों की जो है तर्जुमान, उनका आवाज़ हूँ मैं उस वक्त। उनकी मैं पुकार जो है ऊपर पहुँचाना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी में किसी का फरीक इसमें नहीं हूँ। खबरें आती हैं, खबरें मैं आगे पहुंचाता हूं, और ये मेरा काम है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी सिंध पुलिस को जो है एक मिसाली पुलिस बनाना चाहता हूं, उसको वापस प्रोफेशनलिज्म की जानिब धकेलना चाहता हूं। जैसे कुछ मफाद परस्तों ने जो है वो अपने घर की लोंडी बना दी और अपने ज़ाती मकासद के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को इस वक्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा कांधा जो है वो पुलिस के फलाह के लिए, पुलिस के उसको मैं डाउन करने के लिए जो है अपना कांधा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जिस कांधे का मैंने जिक्र किया था वो बात अपनी जगह पर अटल है कि इस सारे मामले में जो है फ़ारूक बशीर वाले मैटर में जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह जो है, जो मैंने बड़े काबिल एहतराम है, मुश्ताक महर साहब जो है बड़े काबिल एहतराम है, उनका कांधा इस्तेमाल हुआ, उनको ट्रैप किया गया है। उन कौम परस्त पीएसपी अफसरों ने जो कि पिछले 12 साल 4 माह से जो है वो फ़ारूक बशीर के ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर चुके हैं, जो उनको निकालना चाह रहे थे। मेरा इशारा उनकी जानिब है। उस जंग में उस वक्त तो मुश्ताक महर शामिल नहीं थे ना। मुश्ताक महर तो अब आईजी बनने के बाद उसमें उनको शामिल किया गया, बल्कि शामिल करवाया गया है। अब दूसरा सवाल जो उनका है कि जी पुलिस में जो मिलने वाले जो तमगे हैं और सदारती अवार्ड हैं, इसकी हकीकत क्या है। अब ज़ाहिर है कि हकीकत इसकी यह है कि पुलिस में जो भी सदारती अवार्ड है, तमगा वगैरह जो है, ये एक जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक ही दिया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया तो वही है। लेकिन सिंध पुलिस में जो है कोई बईद नहीं है। सिंध पुलिस में इस तरह प्रमोशन जो है वो अकरबा परवरी के नतीजे में दी जाती हैं, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को पोस्टिंग जिस तरह दी जाती है, इसी तरीके से शहादत जो है वो भी बाज़ ऐसे केस भी सामने आए कि जो शहीद नहीं थे, अपने ज़ाती मामलात में जो है वो मारे गए थे, लेकिन उनको शहादत का दर्जा भी दे दिया गया था। इसी तरीके से ये ख़ास तौर पर जो पीएसपी अफसरों को जो क्यूपीएम और पीपीएम को जो मिला है, तो वो जो है उसमें घपला तो हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि वो ये हमारे पीएसपी अफसरान तो अपने दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो ये मौका वारदात में कहाँ पर जाएंगे। तो उन पीपीएम क्यूपीएम के लिए इनको मौका वारदात पर जाहिर किया गया और इनको पीपीएम क्यूपीएम जो है दिया गया, जो कि गलत है। इस तरीके से बाज़ दूसरे रैंकर्स को भी जो बड़े बड़े तमगे मिले गए, तो उनकी भी हकीकत कुछ इसी तरह की है कि वो उनको नवाजा गया है उस वक्त के उन अपने दौर के आईजी साहबान ने, जो कि उनके उस वक्त लड़ लेते, उन्हें बड़े बड़े तमगों से उस वक्त नवाजा गया। लेकिन सब नहीं, इसमें बहुत से रैंकर अच्छे भी अफसरान हैं जिन्होंने वाकई कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने शहर के अमन को जो है कायम रखने में जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो उनके तमगे जो है वो तो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बहुत सारों के जो है वो तमगे जस्टिफाई नहीं करते, उन्हें जो है वो नवाजा गया है। तीसरा उनका सवाल ये है कि कोई बलूचिस्तान से किसी पीएसपी अफसर ने पूछा है कि जो पहले बातें जो है वो
ड्राइंग रूम में हुआ करती थी या फिर स्टेप के दफातर में हुआ करती थी, वो बातें जो है अब द अवामी शो की बदौलत जो है वो पिकेट ड्यूटी पर मौजूद सिपाही भी एक दूसरे से करते हैं। इस पीएसपी अफसर का कहना यह है कि आपके इन प्रोग्रामों ने जो है वो हम पीएसपी अफसरों को जो है वो एक तमाशा बना दिया है। वो गुफ्तगू ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से या हमारे ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ होती हैं, जो हमारी साजिशें होती हैं प्रमोशन बोर्ड के हवाले से, ये तमाम तर कोई नए नहीं, ये पुराने हैं, पहले भी ये होते चले आ रहे हैं। लेकिन कभी इस तरीके से ये ख़बरें जो हैं कभी मीडिया की जीनत नहीं बनी। लेकिन पहली मर्तबा जो है मैं आपके इस शो में देख के मेरी भी अक्ल दंग रहेगी कि ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंची। अब मुझसे मेरा कांस्टेबल, मेरा गनमैन भी जो है वो इसी तरह के सवालात करता है कि भाई ये आपके बोर्ड में आखिर होता क्या है, तो हमसे ज़्यादा ज़्यादती तो आप लोगों के साथ होती है। तो आपने जो है वो मातहतों को भी इस सारे मामले में जो है एक तरीके से एजुकेट कर दिया, जो कि इस शो का और आपका ख़ास तौर से कारनामा है। नाज़रीन, आप लोग इस तरीके से सवालात मुझसे पूछते रहें, करते रहें। जिन सवालों को मैं समझूंगा कि उसका जवाब देना ज़रूरी है तो मैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।